हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 7 अप्रैल 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेली बेसिस करंट अफेयर आपके सिलेबस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप अपने एग्जाम के लिए डेली बेसिस करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे एमसीक्यूज और एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन 7 अप्रैल 2026 का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, 7 अप्रैल 2026 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? Which day is being observed across the world on 7 अप्रैल 2026? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हों तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के आंसर्स भी दे सकते हैं। ओके, अब देखते हैं 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। वर्ष 2026 की थीम टुगेदर फॉर हेल्थ स्टेन विद साइंस है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। भारत ने 1948 में ही WHO का सदस्य बन गया था। यह दिवस वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं और उनके समाधान पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इन विच सिटी इज द इंटरनेशनल वन हेल्थ समिट 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी लियोन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह शिखर सम्मेलन फ्रांस के लियोन में स्वास्थ्य सुरक्षा पर केंद्रित है। वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को एक इकाई मानता है। इसका मुख्य उद्देश्य जूनोटियो रोगों, जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली जो समस्याएं हैं या फिर जो रोग हैं उन्हें रोकना है। फ्रांस सरकार और WHO इस सम्मेलन में प्रमुख आयोजक हैं। लियोन में ही अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है? हु इज द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? यहाँ आपका ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2025 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री इनके पदेन यानी एक्स ऑफिको चेयरमैन या अध्यक्ष होते हैं। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग की उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन है। यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रीसा को GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? रिसेंटली रीसा वॉज ग्रांटेड द GI टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी त्रिपुरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रीसा त्रिपुरा के जनजातीय समुदाय द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक कपड़ा है। GI टैग का अर्थ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत। यह टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है जिसे बाद में नवीनीकृत किया जा सकता है। भारत में GI टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक स्वास्थ्य के सुधार को
राज्य का कर्तव्य बताता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। यह राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का निर्देश देता है। स्वास्थ्य भारतीय संविधान की राज्य सूची स्टेट लिस्ट का विषय है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा हमारा, मिशन कर्मयोगी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन कर्मयोगी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसे सितंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसका आधिकारिक नाम राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है। यह सिविल सेवकों को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और तकनीक अनुकूल बनाने पर केंद्रित है। इसके लिए IGOT कर्मयोगी नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 2026 में इसके तहत वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए नए मॉडल्स जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को विकास कार्यों के लिए ऋण प्रदान कराना है। अजय बग्गा वर्तमान में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं। IMF का मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में ही स्थित है। विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2026 को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है? Who is the Minister of Ministry of Science and Technology, Government of India as per April 7, 2026? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार हैं। वे परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग भी देखरेख करते हैं। हाल ही में उन्होंने वैज्ञानिकों के लिए प्रशासनिक परीक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1971 में हुई थी। यह मंत्रालय भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है? अंडर which article of Indian Constitution is the right to health included in the right to life? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 21 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान कराता है। सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों में स्वास्थ्य को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना है। यह एक मौलिक अधिकार है जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का हमारा होगा, अटल इनोवेशन मिशन एम किस संस्था के तहत संचालित एक प्रमुख पहल है? अटल इनोवेशन मिशन AIM is a flagship initiative run under which organization? यहाँ आपको ऑप्शन बी नीति आयोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। AIM का उद्देश्य पूरे भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इसके तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए गए हैं। हाल ही में तेलंगाना में अटल सारथी पहल को इसी मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। यह मिशन स्टार्टअप्स को
इंक्यूबेशन सहायता प्रदान करता है। चिंतन वैष्णव वर्तमान में अटल इनोवेशन मिशन के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं। आई होप आपको आज के क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप इसी प्रकार डेली बेसिस करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।